हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हम सभी लोग चैप्टर 3 वैद्युत विभव का आज हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे। और न्यूमेरिकल में आपको A to Z बताने वाला हूँ। 1 से न्यूमेरिकल कराऊंगा और जितना किताब में आपके न्यूमेरिकल दिया हुआ है ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल को मैं आपके सामने करूंगा। तो दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो लगाना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो अभी आपके पास इतना समय है, सीखने का समय है। अभी आप न्यूमेरिकल को सीखने पर सिर्फ समय दीजिए, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है, A to Z न्यूमेरिकल देखिए कैसे कैसे बताया जा रहा है। फिर उसी न्यूमेरिकल को आप अपने मन से रफ कॉपी में लगाने का जरूर प्रयास करिए। दोस्तों, न्यूमेरिकल ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप अगर मेहनत करते रहोगे आपको आसान लगने लगेंगी। सिर्फ आपको ज़रूरत है मेहनत करने की, आपको लगे रहने की और एक ईमानदारी के साथ लगे रहने की, ठीक है। तो शुरू करता हूँ आज का न्यूमेरिकल। और देखोगे आपने स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल बड़े प्यारे प्यारे, बड़े आसान, मुश्किल से 3-4 लाइन में न्यूमेरिकल आपको लग जाएंगे। पता है ऐसा क्यों न्यूमेरिकल दिया रहता है? ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको लगे कि न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं और मैं न्यूमेरिकल को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला न्यूमेरिकल आ गया है। उस न्यूमेरिकल को मैं देखो पहले पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको लिखूंगा, फिर उसके बाद लगाऊंगा, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है कि 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, ठीक है। ये आपका सवाल है। अब देखो दोस्तों, हम लोग इस सवाल को लगाते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 3.4 × 10⁻7 कूलाम, ठीक है। 3.4 × 10⁻7 कूलाम आपको क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ है? तो क्यों बराबर आपको दिया हुआ पहला क्वेश्चन, क्यों बराबर 3.4 × 10⁻7 कूलाम। अब इस कूलाम के आवेश को कहाँ से लेकर आना है? अनंत से लेकर आना है। कहाँ से लेकर आना है? अनंत से लेकर आना है, ठीक है। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻5 जूल, ये आपको W दिया हुआ है। 1.7 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? V का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? V का मान पूछ रहा है। लो भाई, आपको क्यों दिया है? आपको W दिया है, आपसे V का मान पूछ रहा है। अब ऐसे ऐसे एकदम सिंपल सिंपल सवाल आपको मिल रहे हैं लगाने के लिए, तो आपको केवल फार्मूला याद होना चाहिए, V बराबर W/Q। मैंने आपको वैद्युत विभव की परिभाषा बताई है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वैद्युत विभव के सीरियल से पूरे टॉपिक को मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, तब जाकर के आप न्यूमेरिकल को लगाएंगे ना। ऐसा कोई न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। जो विभव परिभाषा मैंने क्या बताया था कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोनो बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है ना, वही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो परिभाषा का है V बराबर W/Q। तो यहाँ पे आपको W दिया, क्यों दिया? V का मान निकल जाएगा, नहीं अपने आप निकल जाएगा। देखो कैसे भाई, V बराबर W की जगह यहाँ पे 1.7 × 10⁻5 और एक क्यों की जगह यहाँ पे 3.4 × 10⁻7। बस मैंने क्या किया, खाली मनवा रखा हुआ है। अब देखो, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, लो एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, दशमलव दशमलव चल बसे, ठीक है। तो आपका क्या बचा? 17/34 ये बचा ना, दशमलव दशमलव कट गया। 10⁻5 पहले से है, -7 ऊपर आ गया, +7 हो गया। -7 निचवा था, ऊपर आ गया, +7 हो गया। 17 दूनी 34। 17 का पहलवा याद है ना? 7 में से 5 किया 2, 10⁻2 और 10⁻2 का मतलब पता है? 100 होता है। 10⁻2 का मतलब क्या होता है? 100 होता है। 1/2 × 100, अरे कितना आ गया? 50 वोल्ट आ गया। लो दोस्तों, पहला वाले क्वेश्चन का आंसर कितना बढ़िया, कितना सुपर डुपर, देख रहे हो ना, एकदम आसान, बहुत आसान, बेहद आसान, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है। यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक
ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, ये सवाल है। अब इस सवाल को आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। सवाल को पढ़िए प्यार से, एक बार दो बार, जब तक आपको अच्छा लगेगा 3 बार 4 बार पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है पहले उसके लिखो, तब जाके फार्मूले के पीछे पढ़ो। मैं लिखता हूँ भाई पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैध विभव, ए पर वैध विभव उसको मैं लिख दूं वी, बुरा नहीं मानोगे ना, वी ए कितना दिया आपको 2 वोल्ट दिया है। वी ए कितना दिया 2 वोल्ट दिया है। आपको वी बी का मनवा दिया है, वी बी का मनवा कितना दिया हुआ है आपको 4 वोल्ट दिया है। कितना दिया है 4 वोल्ट दिया है, ठीक ना। आपको वी ए का मान 2 वोल्ट, वी बी का मान 4 वोल्ट, वी बी का मान 4 वोल्ट। ठीक है, कह रहा है 8 माइक्रोकुलाम के आवेश को, कितने को 8 माइक्रोकुलाम के आवेश को, आपको क्यों का मनवा दिया हुआ है 8 माइक्रोकुलाम ना, 8 माइक्रोकुलाम, 8 माइक्रोकुलाम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। चलो बिंदु ए से बी तक ले जाने में, अब देखो जब मैंने आपको वैद्युत विभवांतर परिभाषा बताई थी, वैद्युत विभवांतर परिभाषा जब मैंने आपको बताया, देखो मैंने क्या समझाया था, ये मान लो कि अपना वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है अपना वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में ये मान लो कोई बिंदु 1 है, ये मान लो दूसरा बिंदु 2 है, दूसरा बिंदु है। बिंदु ए को मैंने माना ए, बिंदु बी को माना बी। ठीक है, अब कोनो परीक्षण आवेश को आप बिंदु ए से बी तक ले जा रहे हो, देखो मैं बी से ए तक ले जा रहा हूँ ना, बोल क्या रहा हूँ ए से बी, उल्टे बोल रहा हूँ। बिंदु बी से ए तक ले जा रहा हूँ किसको, किसी परीक्षण आवेश को। देखो परिभाषा भी बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, किसी परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक मैं ले जा रहा हूँ। अब देखो विभवांतर की परिभाषा क्या थी, एकांक परीक्षण आवेश को, किसको एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ये गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो अब बताओ मैं यहाँ पे अंतिम कौन हुआ, अंतिम कौन हुआ, अंतिम मतलब समझ रहे हो, मैं यहाँ से कहाँ तक ले गया, मैं बी से ए तक लेकर आया तो ए हमारा अंतिम हुआ, तो वी ए माइनस वी बी। अगर दोस्तों मैं ए से बी तक ले जाता तो बी हमारा अंतिम होता, ए हमारा प्रारंभिक होता। मजा आ रहा ना, वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए कब लिखते हैं, जब हम परीक्षण आवेश को बी से ए तक ले जाएंगे तो ए वाला अंतिम होगा, तो वी ए माइनस वी बी लिखूंगा। जब मैं आवेश को ए से बी तक ले जाऊंगा तो बी वाला अंतिम हुआ, तो मैं वी बी माइनस वी ए लिखूंगा। अब दोस्तों यही पे आधारित मुझे कम से कम मैं आपको 3 से 4 सवाल बताने वाला हूँ कि अंतिम कौन हुआ, प्रारंभिक कौन हुआ। ये तो आप बढ़िया से समझ ही गए होंगे, एकदम समझ गए होंगे दोस्तों, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि आप वी ए माइनस वी बी कब लिखा जाएगा और वी बी माइनस वी ए कब लिखा जाएगा, इसमें आपको कोनो दिक्कत हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं हो सकता है। अब बताओ, तो यहाँ पे हमें बिंदु ए से बी तक, कहाँ तक, बी तक ले जाना है, तो मैं क्या लिखूँ, वी बी माइनस वी ए। अच्छा पहले अच्छा किया गया काम हमको निकालना है, हमको डब्ल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आवेश को मैं कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ, बिंदु ए से बी तक ले जा रहा हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। मजा आ गया ना, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। अब भाई वी बी का मान कितना है 4, वी ए का मान कितना है 2, डब्ल्यू का मनवा पूछ रहा है और क्यू का मनवा दिया 8 माइक्रोकुलम। अरे 4 में से 2 गया, बच्चा बच्चा जानता है 2 होता है, 2 बराबर डब्ल्यू बटे 8, तो डब्ल्यू बराबर 8 दूनी 16। अच्छा ये माइक्रो है ना, माइक्रो को लो भाई मैंने कुलाम में कर दिया, 8 गुणे 10 की घाते -6, 8 दूनी 16 गुणे 10 की घाते -6 जूल। ठीक है, तो ये देखो आंसर आ गया, 8 दूनी 16 गुणे 10 की घाते -6 जूल। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपके सामने 2 प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को लगाया, जो आपको लगाने में एकदम मज़ा आ गया होगा। चलो भाई शुरू करते हैं अब अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरा वाला क्वेश्चन सर आपके सामने आए या ना आए, अभी पहले मैं क्या करूँ, दोनों को मिला दूँ, ठीक ना। पहले मैं मिलाता हूँ, मैं मिला देना, बाकी जगह मिल जाए हम लोग को बढ़िया तरीके से लगाने के लिए।
भाई मैं साइड हो गया हूँ, दोनों क्वेश्चन दबा के नोट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो एकदम जीरो लेवल के सवाल है, आप इससे घबराइए मत एकदम, ठीक है। घबराना एकदम नहीं है, बस सवाल को देखना है और उसको क्या दिया हुआ है उसको लिखना है और फिर लगाना है। जितना सवाल आप लगाओगे ना, सवाल से आपका जो लगाव है, जो आपका जो डर है वह कम होता जाएगा, लगाव बढ़ता जाएगा। जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगाने में जो डर है ना, वो डर यही ख़त्म करना है कि धीरे धीरे काफ़ी सवाल को लगाना है। मैं A to Z बता रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं कि अपनी कॉपी में A to Z लगाओ, लेकिन सवाल से प्यार करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो न्यूमेरिकल लगाना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। चलो आते भाई तीसरे क्वेश्चन पर। लिखा हुआ सवाल आपके सामने, प्यार से पढ़ो उसको एकदम प्यार से। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। मुझे लगा दोस्तों ना आप वीडियो को रोक करके पहले सवाल लगाओगे, पक्का आप वीडियो को रोकोगे, सवाल को लगाओगे, फिर आंसर केवल मैच करोगे कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये काम आप करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि सवाल कैसे लगाया जा रहा है। ये मेरा वादा है, आप ऐसा जरूर करोगे। तो भाई तीसरा सवाल आपको क्या दिया, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। आपको दोस्तों V का मान दे दिया है, V का मान कितना दिया है, 60 वोल्ट दिया है, 60 वोल्ट। लो भाई 60 वोल्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलम। आपको दोस्तों क्यों दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁵ कूलम को आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अरे भाई आपसे क्या पूछ रहा है, W पूछ रहा है। बोलो भाई कौन सा फार्मूला लगेगा, V बराबर W/Q। लो भाई आपका फार्मूला भी आपके सामने हाजिर हो गया है, V बराबर W/Q। बस मान रखो आंसर निकालो, मान रखो आंसर निकालो, फटाक। देखो भाई कैसे, V की जगह पे, अच्छा V की जगह पे 60, W की जगह पे 3 × 10⁻⁵, फिर गुणा करो, W बराबर 60 × 3 × 10⁻⁵। अरे W बराबर 3 का पढ़ा आता है ना, 3 0 0, 3 6 18, 3 6 18 × 10⁻⁵। यहाँ पे दशमलव यहाँ पे है लेकिन लिखा नहीं गया है और ना ही लिखा जाता है। दशमलव का अपने तो 2 अंक पे, 1 अंक पे लेकर आना होता है, यहाँ से यहाँ पर। तो W बराबर 1.8, 8 के बाद वहाँ 0 लिखने का कौन मतलब नहीं होता। गुणे 10⁻2। अरे 2 कहाँ से आया, दशमलव को यहाँ से यहाँ तक लाने में 2 अंक दशमलव प्लस में, इधर ले जाके माइनस में, 10⁻⁵। तो W बराबर क्या हो गया, 1.8 × 10⁻⁻3। अरे -5 + 2 -3, ये जूल हो गया। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल हो गया। देखा आपने ना कितना आसान तरीके से सवाल लगा दिया गया, एकदम सुंदर सुंदर सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। आ जाओ भाई अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, चौथा क्वेश्चन आपके सामने। सवाल को देखो, वीडियो को रोको और लगाने का अपने आप प्रयास करो विदाउट वीडियो देखे हुए। जब नहीं आ रहा केवल उत्तर को देखो, भगा करके वीडियो को स्किप करके उत्तर देखो केवल, और आपको कुछ नहीं करना है, लगाना नहीं है। इतने इजी सवाल लगाओगे एकदम नहीं, स्किप करके केवल वीडियो देखो कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर सही है या नहीं। देखो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर VB - VA ज्ञात कीजिए। भाई पहले देखो क्या क्वेश्चन चाहे आसान हो चाहे बड़ा हो, मैं पहले क्या करता हूँ, सब कुछ लिख देता हूँ जो जो आपको दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम, आपको क्यों का मान दिया है 0.01 कूलम। मुझे दशमलव दिखता है ना, मुझे बुखार आ जाता है, मुझे दशमलव देखता है ना, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा गुस्सा आता है। आपको भी आता होगा, मुझे पता है, आपको भी दशमलव से ना बड़ा दिक्कत होता है। दशमलव हटाओ ना यार, दिक्कत होता है हटाओ भाई। जो दिक्कत होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, क्या करते हैं, दरकिनार कर देते हैं। आओ भाई दशमलव के यहाँ से यहाँ भेज दो, इसको आप लिख सकते हो 1 × 10⁻2 कूलम। लो भाई मैंने दशमलव को क्या कर दिया, तरका दिया, हटा कर दिया, सरका दिया। आगे देखो क्या दिया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य दिया हुआ है W बराबर 12 जूल। ठीक, पूछ क्या रहा है, VB - VA। अच्छा अब बताओ जरा, यहाँ पे VA - VB कहे नहीं लिखा, तो आप कहोगे सर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आवेश को ये A से B तक ले जा रहा है। क्वेश्चन में देख लो क्या लिखा हुआ है, बिंदु A से B तक, बिंदु A से B तक
मतलब बी क्या है अपना अंतिम है, ए क्या है प्रारंभिक है। तो मैंने क्या बताया अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। मजा आ गया ना। चलो भाई फार्मूला क्या लगा दोगे आप, फार्मूला लगाओगे, फार्मूला दोस्तों आप लगाओगे कि वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। वी बी माइनस वी ए का तो हमको मनवे चाहिए और डब्ल्यू का मनवा कहा दिया है 12 और क्यू का मनवा 1 गुणे 10 की घाते -2। अरे -2 कहाँ जाएगा, -2 कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा। अरे एकदम ऊपर नहीं यार, यहाँ ऊपर, तो लोग एकदम ऊपर समझ लेते हो। -2 ऊपर जाएगा प्लस 12 गुणे 10 की घाते 2। अरे 10 की घाते 2 मतलब 2 जीरो, 10 की घाते 2 मतलब 2 जीरो। ये हो गया 1200। विभव का मात्रक कहाँ होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक कहाँ होता है वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। हो गया 4 सवाल। लेकिन दोस्तों हमने कितने सवाल लगा दिए, 4 सवाल। मजाक मजाक में हमने 4 सवाल लगा दिए, मजा आ गया होगा आपको। चलो भाई आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पर। आपको देखो 5वां क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है 5वां क्वेश्चन भाई। अब 5वां क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, ठीक है आपके सामने आ गया है, उसको लगाना है आपको, ठीक है। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब देखो भाई मैं क्वेश्चन को लगाता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया, किसी अल्फा कण को सुन करके किसी की याद आई क्या, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है मैंने बताया है, याद है क्या, याद होगा दोस्तों, आपको पक्का याद होगा, ठीक है। अल्फा कण पर आवेश Q बराबर 2E के बराबर मैंने बताया है। अल्फा कण पर आवेश 2E होता है। अरे 2E का मनमान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। मतलब आपको Q का मान मिल गया। अरे 10 क्या दिया है, विभव दिया है, V बराबर 10 वोल्ट। अरे आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा किए गए कार्य की गणना। अरे डब्ल्यू पूछ रहा है, वो भी किस में, जूल में। आंसर जूल में ही आएगा, आंसर किस में आएगा, जूल में ही आएगा। तो फार्मूला हमने क्या सीखा है, फार्मूला हमने सीखा विभवांतर या विभव V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। V की जगह यहाँ पे 10, डब्ल्यू का मान में पूछा है और क्यू की जगह यहाँ पे 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अरे तिरिया गुणा करो, तिरिया गुणा करते 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 गुणे 10, ठीक ना। अब देखो 10 से गुणा क्या करने की जरूरत है यार, 16 दूनी 32 और यहाँ पे घटिया 1 कम हो जाएगा, 19 में से 1 कम हो गया 18। डब्ल्यू बराबर हो गया 3, 16 दूनी 32, 3.2 गुणे 10 की घाते -18। डब्ल्यू का मात्रक जूल, डब्ल्यू का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। 3.2 गुणे 10 की घाते -18 जूल। लो भाई कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन लगाने में आपको तो पहले जो आपका जो डर है ना न्यूमेरिकल से, पक्का मैं बता रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ कि आपको 5 क्वेश्चंस लगाने में जो आपका न्यूमेरिकल से जो डर है ना, वो डर कहीं न कहीं कुछ ज़रूर कम हुआ होगा। ये लग रहा होगा कि मैं फालतू का न्यूमेरिकल से डरता हूँ, ये सारे इतने छोटे छोटे न्यूमेरिकल से मैं डरता हूँ। मेरी इतनी औकात कम हो गई है कि मैं ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल, मैं जैसे इतने बड़े इंसान को ये डरा दे। मतलब मैं कितना डरपोक हूँ, ये आपको लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा है तो लगना चाहिए, ठीक है। एकदम कापी कलम उठा लो और न्यूमेरिकल को क्या कर दो, एकदम खोपड़ी में छेद कर दो, न्यूमेरिकल का गर्दा उड़ा दो। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, बस हथियार आपको उठाना है। पीछे से मैं हूँ, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, बस केवल आप चलाओ, तलवार यहाँ पे पिन चलाना है, ये नहीं किसी का गला नहीं घोटना है, न्यूमेरिकल का गला घोटना है, घोटो। चलो भाई आ जाओ अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। मैं साइड हो गया हूँ, सब न्यूमेरिकल एकदम एक दूसरे न्यूमेरिकल को उतार दिया था। धीरे धीरे एकदम न्यूमेरिकल को लगाते हैं और आपको न्यूमेरिकल से प्यार करवा देते हैं, ठीक ना। इतना प्यार करोगे न्यूमेरिकल से कि आपको सपनों में भी वो आने लगेगा, ठीक ना। हाँ वही मैं चाहता हूँ आपको न्यूमेरिकल से बड़ा प्यार हो, जो आपको सपनों में आए, ठीक है। डराने वाले न्यूमेरिकल नहीं, प्यार करने वाले न्यूमेरिकल। छठा वाला क्वेश्चन आपके सामने, छठा क्वेश्चन लिखा है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा।
एकदम वह सॉल्व है, एकदम वह सॉल्व है, कोनो दिक्कत नहीं। छठा क्वेश्चन है भैया, हाँ आपके सामने आ ही गया है, आप देख ही रहे हो। तो कह रहा है आपसे 5 कूलाम वाले, क्यों आपको दिया हुआ है, अरे कितना कूलाम, 5 कूलाम। 5 कूलाम वाले वैद्युत आवेश को एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती। अरे डब्ल्यू बोलो, 25 जूल, 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। आगे कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव मैंने लिख दिया V1 चाहे VA लिखो चाहे V1 लिखो, तुम्हारा जो मन कहे वही लिख दो, ठीक है। तो V1 मैंने लिख दिया 10 वोल्ट हो, दूसरी बिंदु का विभव V2 का मन पूछ रहा है। आप बताओ यहाँ पे मैं V1 माइनस V2 लिखूँ या V2 माइनस V1 लिखूँ? अब तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। अब देखो, पहले देखो आवेश कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बिंदु आवेश से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मतलब 1 से 2 पे जा रहा है तो V2 माइनस V1 होगा। 1 से 2 पर जा रहा है तो 2 अंतिम हुआ ना, 2 का हुआ अंतिम हुआ, तो V2 माइनस V1। तो आपसे V2 माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा, W1 चाहते हो। V2 का मान नहीं पता सर, V1 का मान 10 लिख दीजिए, W की जगह यहाँ पे 25 और Q की जगह यहाँ पे 5। अरे 5 25, देखो कितना गजब मजा आता है काटने में यार। 5 25 25, V2 बराबर, अरे 5 माइनस हो जाएगा प्लस 10 5 15 वोल्ट, तो V2 बराबर कितना आ गया, 15 वोल्ट आ गया। देखो इतना आसान न्यूमेरिकल आपको ना रात में ना बत्ती लेकर के, एक चोरबत्ती होता है, बत्ती लेके खोजोगे ना तब वो नहीं मिलेंगे, इतने आसान क्वेश्चन, ठीक है, वो भी फिजिक्स में। चलो भाई आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पर, 7वां क्वेश्चन जबरदस्त। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक, आगे सामने क्वेश्चन देख लो, जरा देख लो। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। वाह भाई वाह, गजब गजब का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में टपकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या आर दिया हुआ है आपको, मतलब त्रिज्या समझो चाहे दूरी समझो, बतिया क्या है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर को क्या बनाते हैं बोलो भाई, सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, ठीक है। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होता तो 5 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। अरे अगर 50 सेंटीमीटर होता तो 50 गुणे 10 की घाते माइनस 2 मीटर, ठीक है। 1 कूलम आवेश देने पर, क्यों, अरे क्यों बोलो, कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया है। 1 कूलम आवेश देने पर पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। अरे भी पूछ रहा है कहाँ पर, पृष्ठ पर, समझो भाई समझो जरा। देखो ये कोई गोला है, ठीक है, ये कोई क्या है, गोला है। इस गोले को जो आवेश दिया जाता है, अगर मान लीजिए चालक गोला है, क्या है, चालक है, ये कोई चालक गोला है, इसको आवेश दिया गया, वह आवेश क्या हुआ, उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया, एक समान रूप से फैल गया। लेकिन दोस्तों इसके जो आवेश को इसके सेंटर पर मान लिया गया है। अब इस सेंटर से r दूरी पर इसका क्या है, ये पृष्ठ है, और इसी पृष्ठ पर विभव पूछ रहा है, इसी पृष्ठ बिंदु P पर विभव पूछ रहा है। बोलो भाई, ये बिंदु आवेश हुआ, इस बिंदु आवेश से r मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव, मैंने आपको फार्मूला बता के रखा हुआ है, देख लेना, थंबनेल बना होगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, नहीं देखे हो जाके इस टॉपिक को तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पर सवाल तो बनते ही बनते हैं, ज़्यादातर उसका वही जो थ्योरी है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है V बराबर KQ/R। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपता है भैया 3 से 5 नंबर के बिचवा में, तो आप इसको क्या करो, बढ़िया से तैयारी कर लो, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका सूत्र है V बराबर KQ/R। कैसे आपके दिमाग में आएगा, मैंने आपसे बताया बिंदु आवेश हो गया, इस बिंदु आवेश से r मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव, r मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव। अब इससे बढ़िया आपको न्यूमेरिकल ना और नहीं मिल सकता भैया कि आपको फार्मूला भी बताया जाए। डायरेक्ट लोग क्या करते हैं ना, देखो ये फार्मूला लगेगा, मैं क्या बता रहा हूँ, ये फार्मूला कैसे पता पाओगे कि यही फार्मूला लगेगा, कैसे पता पाओगे यही फार्मूला लगेगा, यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या चाहिए, तो V बराबर KQ/R,
v बराबर, अरे k का मनवा 9 गुणे 10 की घाते 9, q का मनवा दिया है 1, r का मनवा दिया है 1 गुणे 10 की घाते -2। अब देखो एक एक कटता नहीं है, एक एक तो वैसे ही साले एकदम आपस में बर्बाद रहते हैं। चलो v बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, ये माइनस है ऊपर आ गया, क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस था ऊपर आ गया प्लस हो गया, 2 2 4, तो v बराबर 9 गुणे 10 की घाते 4। अरे विभव का मात्रक बोल दो भाई, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। देख लो कितने लाइन का क्वेश्चन, ये फार्मूला, एक लाइन दो लाइन, तीसरे लाइन में आंसर, तीसरे ही लाइन में आंसर, क्या चाहिए अब। ठीक है चलो भाई, तो हमने आपको कितने सवाल बता दिए दोस्तों, हमने आपको क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ओ देखो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया ना, मुझे 9 लिखना था। वाह देखो, वाह भाई वाह, मैं भी कमाल का हूँ। 9 2 11, 9 2 11 मत हो जाना, वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है। 9 2 11 मत हो जाना, 9 गुणे लगाते 9 वोल्ट। चलो भाई अब आ जाओ आगे वाले क्वेश्चन पर, मिटाव करते ना, आगे जगह है लेकिन थोड़ा मैं यहाँ भी लिखता हूँ। चलो मिटाव करते भाई, आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक करके हर एक क्वेश्चन को नोट करके चलना। 7 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, मजाक मजाक में देखो आज कितने मैं एकदम आपको मस्ती में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ये नहीं फील करा देता हूँ कि आप सोचो कि मैं जिस का न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ बहुत टफ वाली चीज़ें लगा रहा हूँ, एकदम नहीं, एकदम टफ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। जब कोई चीज़ आप ना बार बार कहते हो आसान है आसान है आसान है, सच मायने में वो आसान हो ही जाती है, ठीक है, यकीन मानो आसान हो ही जाती है। लेकिन जब आप कहते हो ना बार बार समस्या है, कठिन है, बहुत हार्ड है, मेरे बस की बात नहीं है, तो वो आपके पहुँच से बाहर हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो किसी को बहुत हार्ड मत समझा करो, नहीं तो आपको छोड़ के चली जाएगी। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 देखो क्या है आपके सामने। 40 माइक्रोग्राम के 2 आवेश परस्पर 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, माध्यम का प्रवैद्युतांक 2 है। ओ भाई पहले सवाल में क्या क्या दिया हुआ लिखते हैं ना, 40 माइक्रोग्राम के 2 आवेश। अब देखो यहाँ पे मुझे फिगर भी बनाने की जरूरत लग रही है, जहाँ आपको लगे पक्का बनाया करो, पक्का फिगर बनाया करो भाई। सवाल नंबर 8, 40 माइक्रोग्राम का जो कोई आवेश है, ये 2 आवेश यहाँ पे एक है और एक यहाँ पर है, ये भी 40 माइक्रोग्राम का आवेश है। ये दोनों आवेश परस्पर मतलब इनसे और इनसे जो दूरी है ना, जो इनके बीच की दूरी है वह है 0.40 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। मजा आ गया इतना में। आगे कह रहा इनके मध्य बिंदु पर, अरे लो भाई इनके बिचवा में, लो भाई का मध्य बिंदु ये हो गया, इनके बीच में देखो एक मध्य बिंदु और एक बीच में अलग होता है। बीच मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं भी, और मध्य मतलब एकदम बीच में, एकदम बीच में, समझ गए ना। बीच और एकदम बीच अलग अलग ही बात है, ठीक है। तो मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच। मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, तो भैया मध्य बिंदु मान लिया यहाँ पे बिंदु P है, इसी P पर आपको विभव निकालना है। समझो भाई एकदम प्यार से समझो। अब देखो ये कोई बिंदु आवेश है कि नहीं, एकदम है। ये अपना कोई बिंदु आवेश है कि नहीं है। अब इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, कितनी दूरियाँ क्या हो जाएगी 0.20। अरे भैया इसका आधा यार, इसका आधा, ये दूरी क्या हो जाएगी 0.20। अब बताओ ये बिंदु आवेश है यहाँ पर विभव, ये बिंदु आवेश है यहाँ पर विभव। अब मैं मान लूँ कि इसके कारण यहाँ पर विभव V1, इसके कारण यहाँ पर विभव V2। बिंदु P पर जो विभव होगा, जो बिंदु P पर विभव होगा उसको मैंने लिखा VP। क्या लिखा VP। अरे VP बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो VP बराबर कौन सा फार्मूला, अरे बिंदु आवेश के कारण विभव KQ बटा R के। अरे Q की जगह यहाँ पे 40 माइक्रोकूलम है 10 की घाते -6 बटा R की जगह पे 0.20 प्लस मजा मजा के Q की जगह यहाँ पे 40 माइक्रोकूलम 10 की घाते -6 बटे R जगह पे 0.20। अब दोस्तों देखो जो मान ये है वही मान ये है, बराबर है कि नहीं। देख लो क्या फाड़ के एकदम बढ़िया से, जो मान ये है वही मान ये है कि नहीं, एकदम मान है। अगर मैं मान लूँ ये एक बार, ये एक बार, 2 बार हो गया, मजा आ गया ना, 2 बार हो गया। VP बराबर 2 बार कौन भाई K गुणे 40 गुणे 10 की घाते -6 बटे 0.20। तो
तो Vp बराबर 2 गुणे के का मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 40 गुणे 10 की घाते -6 बटे, इसको मैं दशमलव फ्री कर दे रहा हूँ। दशमलव फ्री करने के लिए दशमलव यहाँ से यहाँ पे ला दो, 2 गुणे 10 की घाते -1, दशमलव हट गया। दशमलव रहता ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, आपको भी नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे आपको वैसे मैं लूँ ना। देखो 2 बेचारा गया, 2 बेचारे एकदम कट गए यार, क्या बात है, कट गए। Vp बराबर देखो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो जाएगा आपका, 9 चौके 36 360, ठीक है। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, देखो यहाँ +9 यहाँ -6, 9 में 6 गया 3, ये माइनस है उतना जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। Vp बराबर मैं 360 को 3.6 गुणे 10 की घाते 2 लिख सकता हूँ ना, बुरा तो नहीं लग रहा है ना। चलो 3 1 4 10 की घाते 4, तो Vp बराबर क्या हो गया 3.6 गुणे 10 की घाते 6। विभव का मात्रक बोलो क्या होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। मजा आ गया, ठीक है। आपको क्या आंसर मिला भाई? ओ हो, मैंने कुछ गलती कर दिया, मैंने दोस्तों कुछ गलती कर दिया। देखो क्या गलती कर दिया, जब आपको माध्यम का परावैद्युतांक दिया हो ना, जब आपको माध्यम का परावैद्युतांक दिया हो, तब आप V बराबर KQ/R नहीं लगा सकते। मैंने तो उसको नोटिस ही नहीं किया कि आपको KB दिया हुआ था, तब आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए था 1/4πε0 कैपिटल K Q/R। चलो कोई बात नहीं, इतने को मैंने स्मॉल के माना है ना, स्मॉल के समझो यहाँ पे 2 को मुझे और भाग देना था, लो भाई मैंने 2 यहाँ पर लगा दिया, 2 यहाँ भी लगा दिया। आप भी ऐसे कर लेना यार, ठीक ना, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, वाह भाई वाह, ठीक है, बटे 2 यहाँ भी, बटे 2 यहाँ भी लगा दो। जब 2 लगा दोगे भाई 36 का आधा 18 हो जाएगा, नहीं 1.8 गुणे 10 की घाते 6, ठीक है, आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना। यहाँ मैंने 2 कैसे भाग दिया भाई, जब बिंदु आवेश अगर माध्यम का परावैद्युतांक दिया है तो बड़का के तो दिखाना पड़ेगा ना, तो यहाँ कहीं बड़का के मैंने दिखाया, कहीं नहीं दिखाया, तो बड़का के का मानवा देखो ये मैंने दिया, ठीक है। चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग आते भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पर लगाते हैं, ठीक है। इसको बैठा होगा दूँ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अभी तो मैंने 8 तक लगाया, अब जाके तो बढ़िया सवाल मिला है ना। अभी तो बहुत ईजी सवाल मिल रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था ना, अब सवाल लगाने मज़ा आएगा। अब थोड़ा आपको लंबा मिलेगा भाई, जरूरी है ना, जब सवाल थोड़ा सा हल्का हल्का हम लोग थोड़ा छोटा लगा दें तो वहाँ से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये लगता है कि वाह भाई मैंने कहा लगाने मज़ा आ रहा है। तो जब तब जाके थोड़ा बड़ा मिलेगा ना तो आपको अच्छा लगेगा, तुरंत बड़का ला देगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। सवाल नंबर 9, 8 के बाद 9 सवाल नंबर आ गया भाई। देखो जरा क्या दिया है कि निम्न चित्र में 8.0 माइक्रोकुलाम का आवेश A -2.0 माइक्रोकुलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु कैपिटल A तथा कैपिटल B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु कैपिटल D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर तथा B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। 0.20 माइक्रोकुलाम के आवेश को बिंदु D से C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये भी आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने जो फिगर बना हुआ है वो भी फिगर है, ठीक है। तो लगाता हूँ मैं 8 माइक्रोकुलाम के आवेश, ये देखो भाई ये आपका है ना 8 माइक्रोकुलाम, ये 8 माइक्रोकुलाम का आवेश जो है A, यहाँ पे A को A नाम दिया गया A, ठीक है। A -2 माइक्रोकुलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे भैया B है, B साइन है ना, और यहाँ पे ये -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है, -2 माइक्रोकुलाम के आवेश है। अच्छा इनके जो बीच की जो दूरी है, मैं बीच की दूरी कहाँ दिखा दूँ, नहीं दिखा दूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। इनके बीच की जो दूरी है वहाँ कितना है भाई, वहाँ है 1 मीटर, ठीक ना, इनके बीच की दूरी कितना है 1 मीटर है। आगे कह रहा है बिंदु A तथा B के मध्य बिंदु C पर
ए और बी, मैंने ए और बी को मिलाने वाली रेखा लिख देता हूँ। ये देखो ए और बी को मिलाने वाली रेखा हो गई। इनके मध्य बिंदु पर, मध्य मतलब बीच में, एकदम बीच में, यहाँ पे सी है। इस सी पर आपको विभव पूछ रहा है, ठीक ना। पहले ये और सॉल्व करते हैं। अब बताओ भाई फार्मूला देखो जरा, ये अपना बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से इतनी दूरी पर विभव, ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से इतनी दूरी पर विभव। मजा आ गया ना। चलो भाई, तो बिंदु सी पर विभव मैं लिख दे रहा हूँ VC। VC बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विभव। मैं लिख ही दे रहा हूँ, आवेश के कारण विभव। ये पहले इसके कारण विभव निकाल लो, प्लस करो इसके कारण यहाँ पर विभव, प्लस -2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव, के कारण विभव। तो VC बराबर 8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विभव, के क्यू बटा आर। ठीक है, अब की बार प्रावधान नहीं दिया, घबराओ मत। के क्यू बटा आर, के की जगह पे 8 गुणे 10 की घाते के क्यू बटा आर लगाना ना यार, के क्यू बटा आर लगाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, के बोले तो के लिख ही दे रहा हूँ, क्यों की जगह पे 8 गुणे 10 की घाते -6 बटे आर। लो भैया समस्या खड़ी नहीं यार, समस्या खड़ी नहीं है, समस्या गई। पूरा 1 मीटर है, बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 का आधा कर दीजिए, यही बोलोगे ना, 1 का आधा कर दीजिए। मैंने आधा कर दिया, मैंने आधा कर दिया ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 प्लस के क्यू का मनवा माइनस है, तो माइनस सही लेते हैं, 2 गुणे 10 की घाते -6 बटे आर 0.5। चलो भाई VC बराबर, अब देखो हर बराबर है ना, हर बराबर होने पे अंश को आपस में जोड़ दे। अगर हर बराबर है, अंश जोड़ने लायक है तो जोड़ दो, घटाने लायक है तो घटा दो। अभी देखो यहाँ पे बार माइनस, यहाँ पे माइनस जाएगा, तो k गुणे 8 गुणे 10 की घाते -6 माइनस 2 गुणे k गुणे 10 की घाते -6 बटे, अच्छा यहाँ पे मैं लिखेगा 0.5, यहाँ पे लिखे मैं 0.5। चलो कोई बात नहीं, हर बराबर है ना, अंश को आपस में घटा दो। 8 में से 2 गया 6 गुणे के गुणे 10 की घाते -6 बटे 0.5। दशमलव नीचे हटाना है, 0 ऊपर बढ़ा दे, यही ना। गजब भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 6 को मैंने 60 बना दिया, के का मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते -6। अब दशमलव ये क्या हो गया, हट गया। दशमलव क्या हो गया, हट गया, हट गया भाई। 5 से काट दो, 5 से काटोगे 12 पंचे 60, 12 9 108, सही है ना। 12 9 108, 12 दाम 120, मुझे भी 12 फाड़ा आता है। 12 9 108, 108 हो गया। 9 में से 6 गया 3 गुणे 10 की घाते 3। आंसर अपना वैज्ञानिक संकेतन होना चाहिए 1.08 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते 3। VC बराबर 1.08 गुणे 10 की घाते 5। मात्रा बोल दो भाई, मात्रा हो जाएगा बोल। आंसर चेक कर लो भाई, मैं भी जरा, मैं भी आंसर चेक करो। आपको आंसर दिख जाता है, लेकिन मुझे पता है आंसर दिखता नहीं। सही भाई, 1.08 गुणे 10 की घाते 5 बोल। अभी तो इसमें क्या है, अभी एक सवाल आया है, अभी और कुछ पूछा हुआ है। और कुछ क्या पूछा हुआ था भाई, मैं जरा पढ़ लूँ क्वेश्चन। अच्छा आपके सामने क्वेश्चन दिखता है ना, मेरे सामने थोड़ी दिख रहा है, मेरे सामने मैं किताब में से क्वेश्चन देखता हूँ। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ था कि बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु A से, अच्छा भैया बिंदु D भी है, यहाँ भी मान लो बिंदु D है भैया, ये बिंदु D है। जो बिंदु D है उस पर विभव की गणना कीजिए जो कि A से 0.80, इनकी जो दूरी A से है 0.80 मीटर की दूरी पर है, जबकि दूरी पर है जबकि तथा B से 0.20 मीटर की दूरी पर, और यहाँ से इनकी जो दूरी है 0.20 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर है, ठीक ना। अब हमें यहाँ पे निकालना है, तो दूरी पर है। चलो भाई अब हम D पर निकालते हैं। तो D पर विभव मैं डायरेक्ट दूँ VD बराबर, आपकी बात देखो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, ये लाइन 8 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विभव प्लस -2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विभव। इतना तो समझ ही जाओगे ना, एकदम समझ जाओगे। तो मैं डायरेक्ट मान लिखूँ के गुणे 8 गुणे 10 की घाते -6 बटे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.8। अच्छा 8 के बाद 0 है, इसका मतलब हटाओ, प्लस के
ये क्यू का मान क्या है -2, माइनस सहित रखते हैं 2 × 10 की घाते -6/8 0.2। ठीक, दशमलव कहाँ हटाना है नीचे, जीरो कहाँ पड़ेगा ऊपर। VD बराबर K × 80 × 10 की घाते -6/8 माइनस 20 कर दें। देखो मैंने जीरो बढ़ा दिया है 20 K × 20 ना, माइनस K × 20 × 10 की घाते -6/2। देखो 2 से कट गया, 8 से कट गया, ठीक ना। क्या बचा यहाँ पे, तो VD बराबर K का मान 9 × 10 की घाते 9। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 10 × 10 की घाते -6। ठीक है, माइनस में देखो भाई K का मान 9 × 10 घाते 9, 9 × 10 की घाते 9। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 10 × 10 घाते -6, मैं ना लिख रहा हूँ 10 की घाते -5। अब देखो 9 यहाँ पे VD बराबर, तो एक लाइन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 10 9 1 10, 10 पे से छा गया 4, 9 × 10 की घाते 4 माइनस 9 में से 5 गया 4। अरे ये भाई तो बराबर यार जीरो आ जाएगा। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या, यहाँ पे तो नहीं लग रहा था। यहाँ पे देखो पूरा मान क्या आएगा जीरो, इसका भी मैं चेक कर लेता हूँ भाई। हाँ भाई वाह जीरो यार, ठीक है। तो VD बराबर क्या आ गया भाई, जीरो आ गया, जीरो हो गया भाई, जीरो। VD बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, देखो ना कैसे निकाला गया। चलो अभी देखो एक सवाल और पूछा हुआ है, अभी इसी में आपसे एक सवाल और पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है कि 0.20 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु D से C तक ले जाने में, लो भाई यहाँ D यहाँ पे है और C यहाँ पे है, D से C तक ले जाना है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए ना, किए गए कार्य की गणना कीजिए। चलो भाई लगाता हूँ मैं इसको। तो हमें या कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, D से C तक ले जाना है, तो VC माइनस VD लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, D से C तक। फिर से बात देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, D से बिंदु माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु D से C तक ले जाना है, तो VC लिखना पड़ेगा। VC माइनस VD, अगर रहता कि D से C तक ले जाते तो VC है, अगर कहता तो C से D तक ले जाते हैं तो DC लिखना पड़ता, VD माइनस VC। तो VC माइनस VD बराबर W/Q। तो VC का मान हमने निकाला हुआ है ना भाई, VC का मान देखो ये है 108 में लगा दे 3 लिखता हूँ, 108 है × 10 की घाते 3। VD का मान क्या है, जीरो। देखो VD का मान क्या है, जीरो है, बराबर W का मान पूछ रहा है। और क्यों कितने को ले जाना है, आपको कितने को बोला भाई, 0.20 रहने दो, माइक्रोकूलम में 10 की घाते -4। इसका मतलब जीरो मतलब कुछ नहीं, जब बुरा कर दो खाली भाई 108 × 10 की घाते 3 गुणे 0.2 × 10 की घाते -6 बराबर W को पहले लिखो, गुणा करो भाई, 2 8 16, 2 1 के 2 कितने अंक के दशमलव, यहाँ पे देखो एक अंक के दशमलव, यहाँ पे एक अंक दशमलव गुणे ये 3, यहाँ पे 6, 10 की घाते -3, एक अंक पे और लिखा हूँ दशमलव, 2.16 × 10 की घाते 1 × 10 की घाते -3, ठीक ना। तो ये हो जाएगा W बराबर 2.16 × 10 की घाते -2, W का मात्रक जूल। सही है भाई, 2.16 × 10 की घाते -2 जूल। तो जो आंसर आया ना उसको घेर घाड़ दो, घेर घाड़ दे भाई, घेर घाड़ दे। लो भाई आंसर हो गया 2.16 × 10 की घाते -2 जूल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया एक, पूछा कितना है 3। देखो एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये पूछा, C पूछा, VD पूछा, किया गया कार्य पूछा। ठीक है, इसलिए थोड़ा लंबा पड़ा, कोई बात नहीं, मजा आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा दोस्तों कि आपने इससे क्वेश्चंस को लगाइए। लगाने के बाद अपने मन से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा अब न्यूमेरिकल चल रहा है, अब तो मज़ा, असली मज़ा अब आ रहा है। ठीक है, और अब की बार 90 बार होके रहेगा। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके बढ़िया से क्वेश्चन को एकदम नोट कर लो भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है, चलो निकाल कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब देखो जहाँ जरूरत पड़ेगी ना क्या फिगर बनाने की, वहाँ फिगर बनाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बनाएंगे। ठीक है, बस आप लोग ऐसे बनने रहो, देखते रहो। अगर आपको चैनल पे वीडियो न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आता है तो भाई इतना दूर तक फैला दो ना कि अपना ये परिवार धीरे धीरे ना बहुत लंबा परिवार बनना चाहिए। ठीक ना,
लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, लगना चाहिए ना बिल्कुल। और आप तो के रहते मेरा यूट्यूब चैनल आगे ना बढ़े, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 9 था भाई 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो 10 में क्या कह रहा है भाई, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। लिखा हुआ +q आवेश वाली दो सूक्ष्माकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं a,0 तथा -a,0 पर स्थित हैं। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। अच्छा, दूसरा, मूल बिंदु पर वैध विभव ज्ञात कीजिए। वाह भाई। तीसरा, सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4πε0 2q बटा कड़ी में a² + y² होगा। बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है, ठीक है, लगाते भाई, सवाल लगाया जाए, ठीक है। अब देखो सवाल लगाता हूँ भाई, क्या कह रहा आपको, +q आकार वाली दो प्रकार की वस्तु x अक्ष पर, पहले मैं x अक्ष बना दूँ, बन जा रे, x अक्ष बन गया, ये x अक्ष बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 0 तो लिख दिया ना, यहाँ पे 0 ना लिख करके मैं o लिख दे रहा हूँ, ठीक है। x अक्ष पर +q आकार सूक्ष्म वाली दो आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदु a,0, तो a,0 किधर होता है भाई, प्लस में किधर होता है, प्लस में इधर होता है, इधर प्लस होता है, a,0 तथा -a,0 ऐसे हैं। यहाँ भी +q रखा हुआ है और यहाँ भी आपको आपके लिए +q रखा हुआ, आपके लिए रखा हुआ है। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। लो भाई स्थिति दर्शा दिए, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आगे देखो, स्थिति दर्शाइए। आगे जरा मूल बिंदु पर वैध विभव ज्ञात कीजिए। लो भाई मूल बिंदु कहाँ है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें विभव निकालना है। अब बताओ भाई, ये हमारा +q आवेश है, इससे यहाँ से दूरी क्या है, a, इस आवेश से a मीटर दूरी पर विभव, फिर इस आवेश से a मीटर की दूरी पर विभव, ये निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा, ठीक है। तो बिंदु O पर विभव, मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव VO बराबर V1 + V2। और V1 मैंने किसको माना, V1 मैंने इसके कारण इस पर माना, V2 किसके कारण माना, यहाँ से यहाँ के कारण माना। तो VO बराबर KQ बटा R की जगह पे a² प्लस KQ बटा a²। अब ये मत देखो कि -a डिस्टेंस है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। VO बराबर जो चीज़ ये वही चीज़ ये, एक बार a एक बार ये, दो बार 2 × k × q बटा a²। अब आप लोग आंसर देख रहे होगे ना, आंसर अगर आप देखोगे तो आपको k का मान रखा हुआ है, ठीक है ना। मैं भी आंसर देख लूँ जरा, आंसर मैं भी देख लूँ क्या, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने सही लिखा ना यार, KQ बटा R होता है यार, मैं क्या यार, KQ बटा R होता है ना, KQ बटा A, ठीक। तो हो गया, k का मान हो तो भाई आंसर अगर देखना चाहते हो तो 1/4πε0, k का मान हो गया 2q बटा a², बस ये आंसर है, ठीक है ना, यही आंसर है। मैंने क्या किया, अभी तक मैंने आपको k रखता था, लेकिन आंसर वाला क्या, k का मान 1/4πε0 रखा है, मैंने रख दिया। चाहे आप ये लगाओ चाहे आप ये लगाओ, ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है ना। पहला तो फिगर हो गया, दूसरा ये सवाल हो गया, तीसरा देखो, इसी में तीसरा क्या कह रहा था कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव, चलो भाई x अक्ष ये हो गया ना, थोड़ा बढ़ा देगा, x अक्ष, y अक्ष कौन होता है, ये होता है, ये y अक्ष, y अक्ष के किसी बिंदु पर, लो भाई मान लेता बिंदु ये। अब इस बिंदु पर विभव निकालना है, अरे किसके कारण, कितने आवेश है, 2 आवेश है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, हमें इस आवेश से यहाँ पे विभव निकालना है, फिर हमें इस आवेश से यहाँ पर विभव निकालना है, मजा है भाई, इस आवेश से यहाँ पर विभव निकालना है, फिर इस आवेश से यहाँ पर विभव निकालना है। अच्छा, ये दूरी y अक्ष पर है, तो भाई मान लेता हूँ मैं ये दूरी क्या है, b है। अब बताओ भाई, अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक a है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक b है, तो ये वाला दूरी नहीं मिल जाएगा। अरे भाई दूरी तो कुछ चाहिए, तो पाइथागोरस पर में लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ भी लिख दो भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, चाहे a² प्लस b² लिखो, चाहे b² प्लस a² लिखो, दोनों बतिया एक है ना। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा,
वाई अक्ष के किसी बिंदु पर मान लेता हूँ ये बिंदु क्या है, पी है। बिंदु पी पर विभव मैं क्या लिख दूँ, वीपी बराबर v1 प्लस v2, वीपी बराबर के क्यू बटा आर, के क्यू आर की जगह यहाँ पे गाड़ी में फिर भाई मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूँ ना। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था, अच्छा वाई माना यार, ये डिस्टेंस वाई माना भाई, ठीक है। क्वेश्चन वाला कह रहा नहीं भाई आप बी मत मानो, वाई मानो। लो भाई बी की जगह यहाँ पे क्या कर दो, वाई स्क्वायर, ठीक है। बी की जगह पे क्या कर दो, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले ये ए लिखा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चाहे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते, चाहे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, बच गया कहे, ठीक ना। मैंने ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा प्लस के क्यू बटा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो चीज़ ये वही चीज़ ये, जोड़ दो, एक एक दो, एक एक दो, दो गुणे के क्यू बटा घड़ी में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वी पी बराबर के का मान रखा है क्वेश्चन वाला, अरे तो हम काहे पीछे हटे, हम काहे पीछे हटे, 1/4 टू क्यू बटा घड़ी में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे नहीं बचा, ठीक है। ये हमारा हो गया शानदार शानदार क्वेश्चन का जबरदस्त आंसर, ठीक है। लो भाई क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका, 10। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया भाई, 10 तक हो गया। अब हमें इस वीडियो में 11-12 तक लगाना है, 12 तक लगाना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लगाऊंगा भाई, ठीक है। चलो बिना बता देना, मैं साइड हो जाओ, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया करो भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भाई आपके सामने धीरे धीरे आ गया है, ठीक है। आपके सामने आ गया तो आपको तो देखना थोड़ी है, उसको क्या करना है, लगाना। क्वेश्चन को क्या करना है, देखना नहीं है, क्वेश्चन को लगाना है। चलो भाई क्वेश्चन लगाते कैसे हैं, देखो क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैध विभव के मान की गणना कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते चलो केवल। अब थोड़ा तेज करना, हल्का सा तेज कर दे। एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से, देखो 9 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश है, इससे कितनी दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर। ये लो भाई 5 मीटर की दूरी पर हो गया, ये 5 मीटर की दूरी पर क्या है, -2 माइक्रोकुलाम का कोई दूसरा बिंदु आवेश है, ठीक है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, इनसे 3 मीटर, यहाँ से भी 3 मीटर, यहाँ से भी 3 मीटर। ये डिस्टेंस कितना दिया आपको, 5 मीटर। यहाँ से ये 3 मीटर, यहाँ से ये बोलो भाई 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है। इसी P पर क्या पूछ रहा है, वैध विभव का मान पूछ रहा है। तो P पर वैध विभव में क्या लिख दूँ, Vp बराबर V1 प्लस V2, Vp बराबर V1 का मान 1 जो है 9 वाले के कारण मैंने माना हुआ है, और जो V2 है -2 वाले के कारण, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू की जगह पे 9/10 की घात -4, के क्यू बटा आर स्क्वायर नहीं, के क्यू बटा आर होता है, बटा आर जगह पे 3 प्लस के क्यू की जगह पे माइनस, तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस के कारण प्लस, माइनस के कारण माइनस, ठीक है ना। तो 9 के गुणे 10 की घात -4, एक बार माइनस तो माइनस होएगा, 2 के गुणे 10 की घात -6, यहाँ भी बटा 3, यहाँ भी बटा 3। हर बराबर होने पे अंश को आपस में घटा दो। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 7 के गुणे 10 की घात -6 बटा 3। के का मान रख दो भाई, के का मान रखो। Vp बराबर के का मान 9 गुणे 10 घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9, अगवा 7 लिखना चाहिए था मुझे, पहले 7 लिखे, 7 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है, गुणे 10 की घात -6 बटा 3, 3 तिक्का 9, 3 सता 21, गुणे 10 की घात 9 में 6 गया 3। Vp बराबर 1 अंक 2.1 गुणे 10 की घात 1 गुणे 10 की घात 3, Vp बराबर 2.1 गुणे 10 की घात 4। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। लो भाई आ गया कि नहीं, मजा आया ना। कितने टाइम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में छोटा सा फिगर आपको 3 नंबर दिलाएगा, ठीक ना। ऐसे सवाल लगाया करो,
सवाल जब तक लगाओगे नहीं तो मज़ा आएगा नहीं, और जब लगाओगे इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, खूब खुश हो जाओगे एकदम। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आज का ये लास्ट क्वेश्चन करा के, ठीक ना, इसको मिटा दे भाई। मैं सारे हो गया हूँ, आप लोग वीडियो वो करके नोट कर लिया करो, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। किन बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा और किन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। आपको संलग्न चित्र दिया हुआ है ना, चित्र क्या दिया भाई, प्लस क्यों माइनस 3 क्यों, ये आपको दिया हुआ है प्लस क्यों, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है -3 क्यों, ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको जो दिया हुआ है 1 मीटर। ये इनको और इनको मिलाने वाली रेखा हो गई, कौन हो गई, रेखा। अब रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है ना, हमारी गर्लफ्रेंड का नाम अगर रेखा हो ना तो यहाँ पर खुश मत हो जाओ, वहाँ मेरी रेखा, तुम कैसी होगी इस समय, ठीक है, इसको मत सोचने लगना। ये 1 मीटर का डिस्टेंस हुआ, कह रहा किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अरे भैया को पता नहीं किस पे होगा, नहीं पता ना, आपको पता है, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, नहीं पता तो मान लेते यहाँ पे शून्य होगा, यहाँ पे कहीं शून्य होगा, तो भैया यहाँ पे कहीं शून्य होगा, मैंने माना डिस्टेंस x, भैया यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1 - x, ठीक है। विभव शून्य होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों विभव आपस में क्या है, बराबर है, दोनों विभव आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, यानी v1 बराबर v2 कह सकते हो, या तो फिर आप करो कि v1 + v2 बराबर 0, ठीक ना। तो इस बिंदु P पर कुल विभव, भैया बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव v1 + v2 बराबर 0। v1 का मान k, q का मान प्लस q में बटा r जगह पे x², x होता है यार, k3 बटा r प्लस, अच्छा ये माइनस है तो माइनस जाएगा, तो भाई k, पहले क्या लिखूँ मैं, k q की जगह पे -3q बटा a, एक जगह पे 1 - x बराबर 0, k q बटा x, v1 बराबर v2 भी कर सकते थे, ठीक ना, ठीक है, माइनस करते, माइनस k गुणे 3 क्यों बटा 1 - x बराबर 0, इसको उधर भेज दो, इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक ना, k क्यों बटा x बराबर k गुणे 3 क्यों बटा 1 - x। देखो k गया, क्यों खिसक लिए, ये दोनों खिसक लिए भाई, बचा क्या 1/x बराबर क्या बचा 3 बटा 1 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - x बराबर 3x, उधर जाएगा 1 बराबर 4x, x बराबर 1/4, 1/4 मतलब 0.25 मीटर, मीटर है ना, मीटर। तो भाई इतनी दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, ठीक है। चलो आगे क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र देखो भाई, फिगर फिर बना देगा, चलो फिगर फिर बना दे रहा हूँ। ये देखो अपना क्या था, +2 था, यहाँ पे अपना क्या है -3 क्यों है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। अब देखो तीव्रता को देखने के लिए ना, तीव्रता सदिश राशि है, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या बीच में दोनों की दिशा अलग अलग होती है कि नहीं। चलो भाई रखता हूँ बिंदु कोई, लो भाई बिंदु P है, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस को, ओहो बीच में तीव्रता शून्य हो ही नहीं सकती है। लो बवाल हो गया ना, बीच में तीव्रता शून्य हो सकती है, नहीं हो सकती है, कहाँ होगी, बाहर होगी, कहाँ होगी, बाहर होगी। फिर से बीच में तीव्रता शून्य हो सकती है, तो आप बोलोगे नो सर नहीं हो सकती है, तो कहाँ होगी, बाहर होगी। वाह भाई वाह, अच्छा अब बाहर होगी तो बाहर कहाँ होगी, वाह भाई ये भी सवाल बढ़िया, बाहर होगी तो बाहर कहाँ होगी, छोटे वाले आवेश को। अब छोटा कौन है, +2। तो भाई यहाँ पे कोई बिंदु P है, इसी बिंदु P पर रोशन होगा, यहाँ से यह दूरी मान लिया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा 1 + x हो जाएगा। मजा आ गया ना। शून्य तीव्रता तभी होगा जब E1 का मान E2 के बराबर हो जाए। E1 का मान KQ बटा r² बराबर KQ बटा r²। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा दिशा दिखा दूँ क्या, देखो ये प्लस है, प्लस के कारण प्लस से दूर,
ये माइनस है, माइनस का माइनस की ओर, दोनों क्या हो गए अलग अलग दिशा में। जब अलग अलग दिशा में होंगे ना तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा शून्य होगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे 3 क्यों लिखना चाहिए था ना मुझे, मैं भी देखो कितना सकते क्या यार, ठीक ना। यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए था 3 क्यों, तो भाई के क्यों क्यों गया 1/x² बराबर 3 बटा 1 नहीं 3 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 1/x बराबर करड़ी में 3/1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स बराबर करड़ी में 3x, 1 प्लस एक्स बराबर करड़ी में कमान 1.732 एक्स, इधर जाएगा घट जाएगा, जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1.732 एक्स माइनस एक्स, 1 बराबर एक घटा दोगे, इसे देखो 1.732 माइनस 1 बाहर लिख दो एक्स, ठीक है क्या घटाना है, वाह भाई 0.732 एक्स, एक्स बराबर 1/0.732 एक्स बराबर 3 अंक हटाना है, 3 जीरो बढ़ाओ 1 2 3 बटा 732, एक बार जाएगा ना, मैं डायरेक्ट का आंसर लिख दूँ। अब कितनी बार जाएगा आपको पता चलेगा, एक बार तो आएगा 1.366 मीटर, 1.366 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बना दो 13.6 सेंटीमीटर, ठीक है भैया 13.6 सेंटीमीटर नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा 136.6 सेंटीमीटर। लो भाई ये आंसर हो गया, ठीक ना। तो आपने देखा भाई कितने बढ़िया बढ़िया सवाल मिल रहे हैं। आप स्टार्टिंग का आपको 5-6 सवाल क्या मिले थे, बहुत ईजी मिले थे, लेकिन उसके बाद जो सवाल मिले हैं वो सवाल लगे भाई वाह क्या सवाल थे, लगाने में मज़ा आया, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो मैंने 12 क्वेश्चन बताए हैं वो सारे 12 क्वेश्चन लगाने में एकदम मज़ा आ गए होंगे। तो अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे ना बड़े दमदार, ठीक है, आपको लगाने में मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे जितना भी क्वेश्चन लग सकेगा हम लोग अगली वीडियो में, और न्यूमेरिकल कम से कम आपको 3 वीडियो मिलने वाली है। 3 वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल सब्सक्राइब कर दूंगा। 37 न्यूमेरिकल है, 37 न्यूमेरिकल आपको 3 वीडियो में आपको मैं पूरा लगा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा क्वेश्चन लगाने में, और जो न्यूमेरिकल लगाने में जो डर है वह डर काफ़ी कम हुआ होगा, ठीक है। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको इस चैनल पर कुछ भी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप इस चैनल को बहुत दूर तक एकदम फैला देना ताकि आपका ये जो परिवार है ना वो परिवार धीरे धीरे एक सुनहरा परिवार बने। अभी ऐसा लग रहा है ना परिवार अपना बेचारा ना एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, उस सुस्त पड़े हुए परिवार में एक नई ऊर्जा झोंक दो, वो आप कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप चैनल को आगे से आगे आपके हाथ में है उसको आगे बढ़ाने का, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से, फैंटास्टिक तरीके से एकदम करते रहना, ठीक है ना। चलिए सब तो मिले फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।